बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन و नाज़रीन, मैं हूँ मूसा ख़ान। मैं कराची एक निजी विज़िट पे आया हुआ था, तो कराची में गुज़रते हुए मैंने जब ये बिल्डिंग देखी, थोड़ा सा तजस्सुस और क्यूस हुआ कि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी किसकी है। तो मैं दोबारा इसके दौरे पे आया, तो ये बिल्डिंग नेशनल हाईवे कराची में मलीर सिटी के तरफ वाक़ हैं। कराची एयरपोर्ट से जब आप नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करें और जब आप मलीर को क्रॉस करें, तो मलीर सेशन कोर्ट के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने ये हमें बिल्डिंग नज़र आती है। ये बिल्डिंग इनफैक्ट 1914 में तामीर हुई थी। तो आइए मैं आपको इस बिल्डिंग की फ़र्दर डिटेल बताता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। नाजरीन, जब एयरपोर्ट से फ़ैज़ाबाद या लांडी की तरफ ट्रैवल करें तो नेशनल हाईवे पे जब हम मलीर सिटी के करीब पहुंचते हैं तो राइट हैंड मलीर सेशन कोर्ट और मलीर पुलिस स्टेशन है। उसके सामने आपको ये पीले पत्थरों से एक बिल्डिंग नज़र आती है। ये बिल्डिंग देखने से ही पता चलता है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन शायद किसी ने इसके बारे में जानने की कोशिश की हो या ना की हो। इसी बिल्डिंग के साथ एक तंग गली में पीछे से अगर आप देखें तो आपको एक मंदिर नज़र आता है। मंदिर भी बड़ा दिलकश है, बड़ा सुर्ख पत्तों से, ये पीले पत्तों से बना हुआ है। तो मेरा तजस्सुस जब मुझे यहाँ तक ले आया, तो मैंने कहा देखो ये है क्या? तो नाज़रीन, असल में ये बिल्डिंग जो है, ये इनफैक्ट एक हॉस्पिटल था। जैसे इसके दाखिली दरवाजे पर एक तख्ती आप देखें, जो अभी भी बड़ी क्लियर है, इस पर लिखा हुआ है, दिस सैनिटोरियम इज़ बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ ठाकर लक्ष्मण दास एंड शिवाजी कांजी पराग जी समोया बाय दीदार पराग जी, डेटेड 10/12/1914। और दूसरी तरफ इसकी एंट्रेंस दरवाजे के लेफ्ट साइड पे ये दूसरी तख्ती है, जो गालबन हिंदी या गुजराती में लिखी हुई। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि असल में ये बिल्डिंग 1914 में, दिसंबर 1914 में हिंदुओं ने बनाई थी, और इसका पर्पस ये था कि एक सैनिटोरियम बनाना था। तो नाज़रीन, सैनिटोरियम 18वीं 19वीं सदी में सैनिटोरियम का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ, वो सिर्फ टीबी के मरीजों के लिए, क्योंकि उस वक़्त टीबी एक ऐसा मर्ज़ था जो एक लाइलाज मर्ज़ था। और टीबी क्योंकि वो मर्ज़ है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को भी लग सकता है। क्योंकि ये जब आप साँस लेते हैं, साँस इन्हेल करने के बाद जब उसे बाहर निकालते हैं, तो जो उसके जर्म्स हैं वो बाहर निकलते हैं और बाकी लोगों को भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। उसके लिए सैनिटोरियम बनाए जाते थे, और सैनिटोरियम वीरान इलाके में बनाए जाते थे जहाँ आबादी कम हो। अगर हम देखें तो ये पार्टीशन से पहले 1914 में जब बनाया गया, तो यहाँ पर लगता है आबादी कोई ना हो। तो ये सिर्फ उन गरीब और नादार लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ये बनाया गया जो टीबी के मरीज होते थे। लेकिन 1947 में लगता ही है कि जब वहाँ से महाजरीन आए, तो उन्होंने यहाँ आकर अपना सर छुपाया। लेकिन उस वक़्त हुकूमत ने इन्हें क्या ज़मीन अलाट नहीं की, जिसकी वजह से वो यहीं पे होकर रह गए। अब अगर इस बिल्डिंग के ऊपर खिड़कियाँ देखें, तो पहले मैं भी परेशान था कि ये विंडोज़ इतनी ज़्यादा क्यों? तो जब ये पता चला कि ये एक सैनिटोरियम है, तो फ़ौरन ज़हन में आ गया कि नहीं, इसके ऊपर मुख्तलिफ कमरे बने होंगे, और उन कमरों की वेंटिलेशन के लिए ये विंडोज़ बनी हुई हैं। लेकिन शो में ये किस्मत कि इसके नीचे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, दुकानें बना ली, अपना कारोबार बना लिया, और ये बिल्डिंग, ये एक, आप ये कह लें कि यतीम बिल्डिंग बन गई, क्योंकि इस बिल्डिंग को अब पूछने वाला कोई नहीं, जिनका कब्ज़ा है उन्हीं की बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के साथ तंग गली में एक मंदिर भी है, और इस बिल्डिंग के अंदर, इसके अहाते में एक मस्जिद भी है। जब इसके अंदर मैं दाखिल हुआ, तो वहाँ अंदर लोगों के घर थे। ज़ाहिर है काबज़ीन यहाँ पे जो उस वक़्त आए, वो यहीं के होकर रह गए, या तो उन्होंने कोशिश नहीं की। ज़ाहिर है उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, कराची बहुत बड़ा था, बिल्डिंग तो इतनी थी नहीं, तो इन लोगों ने इसी के अंदर अपना आके पनाह ली और यहीं के होकर रह गए। शायद उन्होंने यहाँ से जाने की कोशिश ही नहीं की। तो अदर और हुकूमत ने भी इस तरह तवज्जो नहीं दी कि वो इन्हें इसका अल्टरनेटिव देती। तो ये देखें, ये वो मंदिर है। ये वो मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये मंदिर जो है, ये इस सैनिटोरियम से भी पहले का है।
یعنی یہ سینیٹوریم بعد میں بنا، یہ مندر پہلے کا مندر ہے، اور یہ مندر جو ہے یہ ایک تاریخی مندر ہے۔ تو اس مندر کو اگر آپ دیکھیں، اس کے اوپر مورتیاں بنی ہوئی تھی، یہ ایک تنگ گلی میں ہے اور اس کو سیل کیا گیا ہے، کیونکہ 1992 میں بھارت میں جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، تو اس میں یہ بھی مندر شامل تھا، اس پر بھی توڑ پھوڑ کی گئی، تو اس کو اس وقت اوقاف ڈپارٹمنٹ نے سیل کر دی۔ اگر اپنی تاریخی اہمیت کے باوجود یہ مندر طویل عرصے سے عدم توجہی اور تجاوزات کا شکار ہے۔ یہاں غیر قانونی تعمیرات نے اس کے آس پاس کے حصوں کو بالکل چھپا دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بھی شاید لوگوں نے بالکل اس کے قریب قریب ساری لوگوں نے اپنے تجاوزات بنا کر قبضہ کر لیا۔ تو ناظرین، یہ ایک مندر، یہ ایک بلڈنگ جو میں نے دور سے دیکھی اور مجھے اٹریکٹ کی، تو میں نے اس کو وزٹ کیا، اور یہ جو معلومات مجھے وہاں سے ملی اس کے مطابق یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ویلو کی شکل میں پیش کیا۔ تو یہ میرے کراچی کی وزٹ کے دوران یہ جو مجھے ایک بلڈنگ ملی، نظر آئی، تو میں نے یہ ویلو کر کے آپ کو انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کی۔ اس میں کس حد تک کامیاب رہا، اس کا فیصلہ تو آپ لوگ کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ سے ایک درخواست ہے ایز یوزول کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ میرا مقصد جو ٹریول ود موسیٰ خان جو میرا چینل ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تاریخی مقامات، وہ ہڈن ہیریٹیجز اور وہ بلڈنگز اور وہ تعمیرات آپ کو دکھاؤں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، شاید کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔